सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का दिन बहुत ही सुहावना था। आज बहुत अच्छी धूप खिली है, तो आज हमने दुष्टू का टी शर्ट भी उतार दिया है ताकि उसके बॉडी पे थोड़ा धूप लग सके। और यहाँ पर बच्चे जो हैं बदमाशी के मूड में है सुबह सवेरे। लेकिन आज हमारे कुछ प्लानिंग्स है, क्योंकि ठंड यहाँ पर आती और जाती रहती है। कभी कभी बहुत गहना कोहरा होता है और कभी एकदम धूप, तो बच्चे लगभग काफ़ी टाइम से नहाए नहीं। और देखो आपकी कितना कपड़ा भी पड़ा है, बहुत सारा काम है, बच्चों को नहलाना है, कपड़ा वगैरह भी बहुत सारा धोने वने का काम है। और दुष्टू पूरा अच्छे से अपना धूप का मज़ा ले रहा है। और शिवली जो है इस तरीके से अभी उठी है, बाल वाल पूरा बिखरा हुआ है अभी बच्चों का। तो बच्चों को हम वैसे भी जज नहीं करते, बच्चे कैसे भी रहे हमेशा ही प्यारे लगते हैं। इतनी प्यारी धूप थी ना कि मैं भी बालकनी में बैठ के थोड़ा धूप का मज़ा ले रही थी। Now she has started interacting to the camera also. Apa dulu? Flying kiss dulu. Flying kiss. Wow, Shiluma. Ada tu flying kiss dulu. Wow, Shiluma. Wow. ये मेरी बड़ी बेटी इतनी समझदार, और दूसरी को देखिए। What do you want? What? Cocomelon? No, no, no more cocomelon. सुबह सुबह रो रही है, चिढ़ी हुई है, उसको कुछ चाहिए एक्चुअली। कोकोमेलन देखना है, जो कि मैं नहीं दिखा रही हूँ। और आपको मैं रीज़न बताती हूँ कि मैं क्यों नहीं दिखा रही हूँ। क्योंकि कल रात में ऐसा हुआ है कि प्यूली नींद में भी कोको कोको कर रही थी, तो उसके सर चढ़ गया है। अब चाहे मैडम कितना भी रोए, आज एक दो दिन कम से कम मैं चाहूँगी कि कोकोमेलन ना देखे। कुछ भी बच्चों को सर पे नहीं चढ़े, यही कोशिश होती है हमारी। किसी भी चीज़ का लत नहीं लग जाए कि हाँ ये चाहिए, इसके बिना नहीं रह सकता बच्चा। और ये शिवली जो है टेडी को भी प्यार करती है, ये सबको प्यार करती है, इसका लविंग नेचर है। दुष्टू जो है कंटिन्यूअसली धूप सेक रहा है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है आज। और ये रही बारी शिवली के नहाने की। ये देखो आप, आज पापा को मन था नहलाने का और बच्चों को रेडी करने का, तो देखो पापा जो होते हैं अपनी बेटी को कितने प्यार से तैयार करते हैं। वो आप देखो, ये एयर ड्रायर से बाल सुखा रहे, बाल सेट कर रहे इसका कि ठंड ना लगे बेटी को और बाल अच्छे से सेट भी हो जाए। मैंने मालिश वालिश कर दिया और बस कपड़ा वगैरह पहना दिया। फिर पापा आए हैं, हेयर डू कर रहे हैं। ओह माय गॉड। और अब पापा की लाडली के नहाने की बारी है। पानी से ये लोग बहुत इंजॉय करती है, बट इन लोग का जो बेबी टब है ना वो फट गया है, तो अभी नया हम नहीं ला पाए, इसीलिए थोड़ा रो रही है। अदरवाइज़ बहुत इंजॉय करती है और ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद नहा रही है। तो ये है इनके नहाने के बाद का रिजल्ट। देखिए पूरा इंजॉय कर रही है, बॉल वगैरह से खेल रही है। छत पे मैं ले आई और इस तरीके से तैयार। ओ अब आएगा शिवली को गुस्सा कि वो गिर क्यों गई। नहीं 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 नहीं, मेरी शिवली बहुत समझदार हो गई। पैर झाड़ी और फिर खेलना स्टार्ट। दिस इज द स्पिरिट। और हम बच्चों को इतना पैम्पर नहीं करते भाई कि बच्चे गिर गए तो उनको उठाओ और उलू करो। आई डोंट लाइक दैट। तो बस बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे आप देख ही पा रहे हैं कि कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे मेरे। सो अब हम नीचे आ गए हैं। बच्चे बहुत मस्ती किए, बहुत खेले, आपने देखा ही वीडियो में। और अब दुष्टू की बारी है। अब दुष्टू खेलना चाह रहा है, मुंह में टॉय लेके दिखा रहा है कि मम्मा खेलो मेरे साथ। और अभी भी टी शर्ट हमने नहीं पहनाया है क्योंकि धूप है। और क्या होता है ना कि आप कंटिन्यू अपने पेट को कपड़ा नहीं पहना सकते, अदरवाइज उनको फर होता है तो उनको डैंड्रफ हो जाता है। तो अभी उतार रखा है और अब इनको हम सुला देंगे। इसके बाद शाम में उठी है और ये रेडी हैं पूरी तरीके से, कान वान ढक के। बहुत टाइम के बाद, एक्चुअली इस सीज़न में पहली बार मेरी बेटियों ने कैप पहना है। पता नहीं कैसे आज फुसल ला करके हमने पहना दिया है, पता नहीं, आई डोंट नो कैसे भी बस पहन ली अभी तक तो। और अभी दोनों इस तरीके से देखिए एकदम क्यूट बेबी की तरह रेडी है। छोटी सी कैट लग रही है दोनों। ये रही मेरी प्यूली और ये रही मेरी शिवली। एक्चुअली
एक्चुअली मौसी भी आई एक्चुअली मौसी भी आई हुई है। तो हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह की जयंती थी और हम नहीं गए थे क्योंकि बहुत रश थी। अब थोड़ा रश कम हुआ है तो हम जा रहे हैं। दुष्टू को मैं बाय कर दी कि चलो अब तुम रेस्ट लो, आराम से रहो। और इसका क्यूट चेहरा मैं आपको दिखा देती हूँ, कितना प्यारा लगता है जब हम लोग जाने लगते हैं ना, तो और क्यूटनेस दिखाता है कि मम्मा मत जाओ, और जा रहे हो तो मुझे भी टांग कर ले चलो। सो हम पहुँच गए हैं टोटो से गुरुद्वारे। गुरुद्वारा इस वाले गली से होकर जाना पड़ता है, बाल लीला के सामने से जो गली जाती है उससे होकर जाना पड़ता है। अगर आप कभी पटना सिटी आते हैं तो आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये पूरी गली ही सजी हुई होती है हमेशा, सालों भर। एंड येस, वी हैव रीच्ड। यहाँ पर हम चप्पल कलेक्ट करते हैं, मतलब रख देते हैं, जमा करते हैं और टोकन ले लेते हैं। उसके बाद पैर धो के इस तरीके से गुरुद्वारे के अंदर एंटर करते हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ कि गुरुद्वारा कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, वृहद है, बट सुंदर भी उतना ही ज़्यादा लग रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा कॉरिडोर है एंट्री का, और इसके बाद हम इस तरीके से एंटर करते हैं। देन आफ्टर ये पूरा एरिया है गुरुद्वारे का। एक्चुअली अब गुरुद्वारा और सुंदर से बन गया है, क्योंकि यहाँ रहने वहने की भी व्यवस्था की गई है, जो लोग बाहर से आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए। तो ये रही मेरी बेटियाँ, बच्चों को देख लिए। अब खेलने का इनका भी मूड हो रहा है कि भाई मुझे भी खेलना है, खिलाओ। प्यूली बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, तुरंत से नहीं जाती, बट शिवली है तो वो तुरंत चली जाती है। एंड एक्चुअली शिवली वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल। बहुत ज़्यादा मोटा मोटा कपड़ा पहन ली थी, वो चल भी नहीं पा रही थी। और पता नहीं आप आगे देख पाएंगे या नहीं, बट ये ना 2-3 बार गिर भी गई है, क्योंकि इसको नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा था। एक तो कैप, ऊपर से इतना मोटा सा जैकेट, तो बहुत अनकम्फर्टेबल थी। स्टिल वो खेल रही थी। और हम लोग फिर यहाँ पर थोड़ा सा 5 मिनट रुक गए। और उसके बाद देखिए यहाँ से सामने से मैं अभी एंटर की थी, आप देख सकते हैं स्क्रीन वगैरह भी लगा। और यहाँ पर कड़ा प्रसाद जो होता है उसका टोकन कटता है। रेट वगैरह आप देख लीजिए, इस रेट के अभी टोकन्स अवेलेबल हैं। और इसके बाद यहाँ पे भी बच्चों की मस्ती तो ऑब्वियसली चल ही रही थी, कारस्तानी इनकी चल रही थी यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी एक बार शिवली गिर गई थी, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा था सही से। तो यहाँ से टोकन कटा के बस इसी के बगल में ही है जहाँ पर कड़ा प्रसाद मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से लड्डू के पैकेट्स भी बना के रखे गए हैं। जिनको लड्डू लेना है वो लड्डू ले सकते हैं, जिनको कड़ा प्रसाद लेना है, जो कि हलवा होता है बेसिकली, और बहुत ज़्यादा घी में बना होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। हम तो बचपन से ही खाते हैं, बहुत बहुत कमी होता है। आप एक बार खाएंगे ना तो इट्स माई गारंटी कि आप दोबारा ज़रूर खाएंगे। सो नाउ दिस इज़ द टाइम टू गो टू द मेन टेम्पल जो है इनका। और यहाँ पर आज भी वनरश्ता यहाँ पे कुछ कारनामा हो गया था, आई डोंट नो, तो सबको हंसी आ रही थी। और ये देखिए मेन गुरुद्वारा, और आपको दर्शन करा देती हूँ। तो बस इसके बाद भी बच्चे इंजॉय ही कर रहे थे, बहुत खेल रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे, दौड़म भागी चल रही थी इनकी। ये होता है बाप बेटी का कोऑर्डिनेशन या बॉन्डिंग जो बोलिए। ओह माय गॉड, ये गई पापा के सीने से लग गई। तो ऐसे पापा भी बच्चे बन जाते हैं बेटियों के साथ में। और बस अब निकलने का टाइम हो रहा है हमारा, तो हम बस अभी कुछ टाइम में 5 मिनट और इनको यहाँ एंजॉय करवाएंगे और उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। तो मौसी भी एंजॉय कर रही थी और कुछ रील्स वगैरह भी हम बना रहे थे यहाँ पर, आप देख पाएंगे आगे मेरे चैनल पे। नाउ ये मैं पूरा कैंपस एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ कि ये पूरा कैंपस है। यहाँ से हमने एंटर किया था और ये मेन गुरुद्वारे का जो टेम्पल है वो है। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से होते हुए एक और एंट्री गेट है। ये पूरा कैंपस है, जी हाँ। और ये सिर्फ आगे आगे का मैं हिस्सा आपको दिखा पा रही हूँ, उसके पीछे भी बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ लंगर वगैरह खिलाया जाता है। और ये देखिए यहाँ पर ना बहुत सुंदर से प्लांटेशंस भी किए गए थे, बहुत सुंदर डेकोरेशन था और बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए थे फ्लावर वाले, और बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। एक्चुअली मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये वीडियो क्रेडिट गोज़ टू माय हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने स्पेशली मुझसे कैमरा लेकर के ये शूट किया था। और ये देखिए एक बार फिर से गुरुद्वारे का कैंपस, क्योंकि अब हम यहाँ से निकल रहे हैं एंड वी आर हियर इन बाल लीला गुरुद्वारा। ये बाल लीला गुरुद्वारा है। तो यहाँ पर प्यूली प्रणाम कर रही है
ये देखिए, ये दर्शन कर लीजिए बाल लीला गुरुद्वारे की। और बस अब हम चले घर की ओर। आपको मैं एक बार एक लुक दिखा देती हूँ। यहाँ का भी बहुत सुंदर डेकोरेशन है और कंस्ट्रक्शंस भी हो रहे हैं। अभी और बड़ा हो जाएगा, ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कैंटीन वगैरह भी है, क्योंकि यहाँ पर लग्जरियस रुकने की व्यवस्था है लोगों के लिए, तो कैंटीन भी है। और वहाँ का मैं आपको बताऊं कि वहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है और वहाँ का सैंडविच भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ वहाँ का पेटीज़ भी बहुत टेस्टी होता है। तो कभी आप पटना सिटी बाल लीला आएँ तो यहाँ के कैफ़े में ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें एक्चुअली में अच्छी नहीं है। चलिए आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और हम घर आ गए हैं। तो अब व्लॉग से हम अलविदा ले रहे हैं, कल मिलेंगे। लेकिन प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके ही जाइएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू। बहुत मेहनत लग रही है डेली व्लॉग बनाने में, तो प्लीज़ आपका साथ चाहिए होगा।